ये जिस वक्त ये फैला सर, तो मैक्सिमम जितने हॉस्पिटल थे उनकी जो ओपीडी है लॉक कर दी गई, और जाहिर सी बात है वो ज़रूरी भी था, उस समय की ज़रूरत थी कि सब कोविड-19 हॉस्पिटल बन गए। अब ये फीवर हॉस्पिटल या फीवर क्लिनिक या जो सामान्य लोग हैं वो हॉस्पिटल जा सकते हैं? फीवर क्लिनिक खोलने से अभिप्राय ये है कि कोरोना के बारे में एक भ्रम पैदा हो गया, एक मानसिक असंतुष्टता आ गई और उसका दुष्परिणाम इतना हुआ कि अगर पति को कोरोना हो गया तो पत्नियां दूरियां बना दी, और पत्नी को भी हो गया तो पति ने दूरी बना ली। उसको मारक रोग ही लगा वो कोरोना, क्योंकि मर रहे थे रोज। अब उसकी गहराई में तो टीवी देखने वाला या अखबार पढ़ने वाला जाता नहीं था कि सपोर्टिंग रोग से मर रहे हैं। कोरोना, मेरी व्यक्तिगत मान्यता है कि कोरोना अकेला अगर हम समय पे अस्पताल में पहुंच जाएं तो वो एक निमोनिया से ज़्यादा कुछ नहीं है। वो सपोर्टिंग रोग अगर है, हार्ट है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, किडनी है, लीवर है, तिल्ली है, इनको में जा पहुँच के बहुत नुकसान करता है। एक धतूरे के फल के टाइप का वो जीवाणु है, गले में खराश पैदा करता है, फेफड़े में पहुँचा तो नुकसान शुरू करता है। इसको कोशिश करो फेफड़े में पहुँचने नहीं दो, पर चूंकि ये अछूत रोग मान लिया गया कोड़ की तरह से, लोगों के दिमाग में घर करा, इसलिए फीवर क्लिनिक की आवश्यकता हुई कि आप अपनी सुविधा से फीवर क्लिनिक पे जाओ और डॉक्टर को लगेगा कि आपको वो है तो वो तत्काल रेफ़र करेगा और टेस्ट करेगा। टेस्ट में पॉजिटिव हो तो आपको एडमिट भी करेगा। तो फीवर क्लिनिक पे एक वो जो कोरोना टेस्ट के प्रति जो नेगेटिविटी शुरू में आई थी, आपने देखा होगा, डॉक्टर टेस्ट लेने गए तो पत्थर फेंकने लगे उन पर, कोई थूकने लगा, हमले भी हुए। तो उसका एक मध्य मार्ग ऐसा भी था कि हम जगह जगह पर फीवर क्लिनिक का विकास करें। जैसा इंदौर में आप देख रहे हैं 1500 के लगभग फीवर क्लिनिक खोली थी। अच्छा, पिछले दिनों जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं अमित शाह जी, वो न्यूज़ 18 पर थे। उन्होंने कहा कि भाई ये जो आप कह रहे हैं कमोबेश वही बात उन्होंने भी कही कि वो गिराने में कोई बीजेपी का रोल नहीं है, संभाल नहीं पाए, एक शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया था कि संभाल नहीं पाई कांग्रेस अपने नेताओं को। सिंधिया जी को आप लोग संभाल पाएंगे ठीक से? ये हमारे यहाँ तो पूरा परिवार ही उनका है, संभालने की क्या बात है, हमारे परिवार के तो थे ही। माननीय सिंधिया जी के पिताजी माधवराव जी सबसे पहली बार जनसंघ से सांसद बने थे। उनकी दादी अम्मा महाराज हमारी पार्टी की संस्थापक सदस्य हैं। उनकी बुआ शिवपुरी से विधायक, वो उनकी बुआ ग्वालियर से सांसद रही, उनकी एक बुआ राजस्थान में 10 साल मंत्री रही। तो हमारे तो परिवार के जल और कुल को मिलने में देर कितनी लगती है। पावर सेंटर है ग्वालियर चंबल, मतलब अभी तक भी था बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए। आप भी वहीं से, नरेंद्र सिंह तोमर साहब वहीं से, प्रभात झा वहीं से, बीजेपी में सब आप लोग तय करते थे, कांग्रेस में सिंधिया जी तय करते थे। सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप कांग्रेस में बननी नहीं दी। कांग्रेस का पावर सेंटर इसलिए था कि सिंधिया जी थे। तो अब पावर सेंटर रहेगा वहाँ बीजेपी में, कौन रहेगा? मतलब पहले कांग्रेस का खत्म हो गया, ये तो तय है ना। हाँ, ये तो जाहिर सी बात, पावर ही खत्म हो गया उसका ग्वालियर चंबल दिखता है। हाँ, तो इसलिए 16 पे सुपड़ा साफ आप ही मान रहे हो तो मैं क्या कहूँ। नहीं, अब पावर ही खत्म हो गया, पब्लिक तय करेगी। आपने कहा, पब्लिक नहीं तय करी, आपने कहा कि पावर सेंटर था। हाँ। क्यों था? सिंधिया जी थे। अब सिंधिया जी इधर है, पावर इधर बढ़ गया, उधर खत्म हो गया, 16 पे साफ। नहीं, ग्वालियर चंबल से अब निर्णय कौन लेगा? बीजेपी से कौन लोग तय करेंगे कि तो टिकट किसे देना है, कब देना है? बीजेपी में जो प्रक्रिया है, जो संस्कृति है, वही संस्कृति चलने वाली है। सब लोग बैठते हैं, संसदीय बोर्ड बैठता है, वो तय करता है टिकट का।